हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फसल डॉक्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज आपका रिजल्ट जो है पीजी और पीएचडी का डिक्लेयर कर दिया गया है। आरवीएस केवीवी और जेएनकेवीवी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का आज रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है। और जिन लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है और जिनके रिजल्ट में स्टेटस एलिजिबल है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने अब तक रिजल्ट नहीं देखा है वह क्रोम पर जाकर जेएनकेवीवी एंड आरवीएसकेवीवी एमपी ऑनलाइन सर्च करेंगे। उसके बाद जो है इस प्रकार का डैशबोर्ड उनका ओपन होगा और वे यहाँ रिजल्ट पीजी पीएचडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर फिल करके डेट ऑफ बर्थ स्लैश लगा के इस फॉर्म में जो है डालना है और उसके बाद जो है ये पजल डालकर व्यू रिजल्ट कर सकते हैं। अब जो है काफ़ी बच्चों के मन में यह सवाल है कि रिजल्ट तो आ गया, हमको एग्रोनॉमी मिलेगा, क्या हमको जेनेटिक्स मिलेगा? इन सब के बारे में सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ मैं आज इस वीडियो में। और सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किस प्रकार जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों कॉलेजों में होता है। एग्रोनॉमी के लिए क्या सीट्स हैं और अपने जेनेटिक्स के लिए क्या सीट्स हैं। दोनों कॉलेज में, दोनों ही कॉलेज अलग अलग प्रकार से सीट डिस्ट्रीब्यूशन अपना रखते हैं, तो उसके बारे में पहले हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद ही हम यह जानेंगे कि हमें एग्रोनॉमी मिल सकता है। फिर उसके बाद हम आपके रैंक पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे आपके काउंसलिंग के बारे में चर्चा। रैंक्स मीन यानी कि आपका कट ऑफ, एक प्रकार से कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे कि किस कट ऑफ पे आपको एग्रोनॉमी जो है मिल सकता है। हम यहाँ एक जनरल ओवरव्यू ही कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमारा जो JNKVB जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। जैसे कि एग्रोनॉमी, यहाँ फ्री सीट्स जो हैं 10 हैं और पेमेंट पर 6 सीट हैं, ये जबलपुर में है। सेम इसी प्रकार अगर रीवा में देखें तो वहाँ 5 फ्री सीट है और 5 पेमेंट सीट हैं। टोटल हो जाएंगी ये अपनी 15 फ्री सीट्स हो जाएंगी और 11 पेमेंट सीट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पीएचडी का भी शेड्यूल उन्होंने दिया है, लेकिन हमें पीजी के बारे में जानना है। तो ये एग्रोनॉमी सीट्स हैं, 15 फ्री सीट्स हैं और 11 जो है पेमेंट सीट्स हैं। कहाँ? JNKVB में। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 16 फ्री सीट्स हैं और 16 पेमेंट है। सेम रीवा में इसकी कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ तक जेनेटिक्स का भी रीवा में कोई भी सीट फ्री नहीं है या पेमेंट पर नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। पैथोलॉजी में भी रीवा में नहीं है। पैथोलॉजी में 12 हैं फ्री और पेमेंट पर भी 12 हैं। सेम जेनेटिक्स में 10 फ्री हैं और 6 पेमेंट पर हैं। इस प्रकार जो है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है JNKVB में। JNKVB में मेजरली 2 ही कैंपस हैं, एक तो जबलपुर है और एक रीवा है जहाँ से पीजी कोर्स कराए जाते हैं। उनमें भी रीवा में कई सारे कोर्स जो है नहीं चल रहे हैं, सिर्फ एग्रोनॉमी एक कोर्स जो है एग्रीकल्चर से चल रहा है। बाकी हॉर्टिकल्चर से यहाँ वेजिटेबल में आपको 2 सीट जो है फ्री रीवा में है और 2 पेमेंट है रीवा में। और वेजिटेबल साइंस में 5 सीट्स जो हैं JNKVB में है और 5 जो है उसकी JNKVB में पेमेंट सीट्स पर है। ये फ्री सीट्स था, ये पेमेंट सीट्स। और फ्रूट साइंस से भी ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये जो है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार JNKVB में किया गया है। अब इसी तरह जो है RVSKVB में भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसे भी समझ लेते हैं। ये RVSKVB का है। RVSKVB में भी जो एग्रीकल्चर कोर्स हैं यानी कि एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सोइल साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो जो एग्रोनॉमी की सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ फ्री सीट जो है ग्वालियर में 6 हैं और पेमेंट भी 6 पर हैं। इंदौर में भी सेम है, सीहोर में भी सेम है, खंडवा में कोई सीट नहीं है, मंदसौर में कोई सीट नहीं। इस प्रकार 36 सीट्स जो है यहाँ एग्रोनॉमी की हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जबलपुर से ज़्यादा सीट एग्रोनॉमी की कहाँ है? RVSKVB में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 24 सीट हैं, एंटोमोलॉजी की 36 हैं और एक्सटेंशन की भी 36 हैं।
जेनेटिक्स की भी 36 हैं, प्लांट पैथोलॉजी की 44 सीट्स हैं। इस प्रकार मिलाकर 256 सीट्स एग्रीकल्चर में है। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जो है हमारा एक मंदसौर कॉलेज है, जहाँ पूरा वह हॉर्टिकल्चर पर ही है। तो हॉर्टिकल्चर की सबसे ज़्यादा सीट्स जो है इस कॉलेज में रहेंगी। ग्वालियर में रहेगा फ्रूट साइंस, फ्री ऑफ पेमेंट, दोनों पर छः छः सीट्स हैं। वेजिटेबल साइंस में भी 6 हैं। आगे जो फ्लोरिकल्चर है वह हमारा, जैसा कि मंदसौर में हमने चर्चा की, मंदसौर में आपको फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप, इसके बारे में मिल जाएंगे कोर्सेज, जो कि ग्वालियर और इंदौर और सीहोर में नहीं मिलेंगे। प्लांटेशन, स्पाइस और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, अगर आप इनसे भी अपना पीजी यानी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो ये भी मंदसौर से आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार ये 352 सीट्स यहाँ पर हैं। तो दोस्तों हमने देखा सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं रिजल्ट की और कॉमन रैंक की। रिजल्ट और कॉमन रैंक की बात करते हैं। तो अभी आपने रिजल्ट अपना ओपन किया होगा और वहाँ जो है कॉमन रैंक आपको, जिन भी बच्चों को कॉमन रैंक, यानी हम बात करते हैं 300 कॉमन रैंक की, जो हमारी 300 कॉमन रैंक होगी उसकी बात कर रहे हैं। 300 कॉमन रैंक है, ठीक है, रिजल्ट है, रिजल्ट में लिखा आ रहा है आप एलिजिबल हैं। अब जो है बच्चा डाउट कर रहा है कि सर मुझे एग्रोनॉमी चाहिए, 300 रैंक पर क्या मुझे एग्रोनॉमी मिल जाएगा? तो ये जो है कब फाइनल होगा? ये फाइनल होगा अपना 17 तारीख को। 17 तारीख को फाइनल होगा। उस दिन क्यों फाइनल होगा? उसका कारण है कि उस दिन हमारा जो है मेरिट आएगा। अब मेरिट में क्या होगा सर? मेरिट तो हमारी बता दी, कॉमन रैंक बता दी। एक्चुअली क्या है, अभी आपको कॉमन रैंक के बारे में बताया। आपकी कॉमन रैंक अभी 300 है, 300 आपकी कॉमन रैंक है। लेकिन इस रैंक में जो है एमपी और नॉन एमपी दोनों तरह के कैंडिडेट्स हैं, जो कि एमपी से हैं और कुछ नॉन एमपी यानी अदर स्टेट से हैं। अब एमपी और नॉन एमपी का क्या रोल है? तो 85% जो है रिजर्वेशन है एमपी के छात्रों का। एमपी के छात्रों का 85% रिजर्वेशन है इसमें। अर्थात जब 85% सीट्स हम लोग फिल कर देंगे, उसके बाद जो है नॉन एमपी यानी कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को एंट्री मिलेगी। तो अभी जिनकी रैंक 300 है, कॉमन रैंक 300 है, लेकिन जब कई सारे बच्चे जो अदर स्टेट के हैं फर्स्ट काउंसिल में उनको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप जो है एमपी वाले ही अप्लाई कर सकेंगे। तो उस समय आपकी कॉमन रैंक जो आपको चेंज हो जाएगी, वो उनके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो जैसे मान के चलिए आपकी अभी 300 कॉमन रैंक है और 300 में लगभग 150 जो है, 300 रैंक तक 150 जो है अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं। तो उनका रैंक जो है माइनस होगा, उनका रैंक माइनस होगा, तब जाकर आपकी रैंक क्या बन जाएगी? 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। उसके बाद जो है कैटेगरी, अब आप जो है अगर जनरल कैटेगरी से हैं इस रैंक पर, तो मैं शायद आपको ना कहूँगा, लेकिन आपको जो है काउंसलिंग उसी तरह से भरना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी में क्या होता है कि अधिकतर बच्चे जो है उनको आरक्षण नहीं होता है। कुछ ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ईडब्ल्यूएस में जो है इस इस रैंक पर जो है चांस बन जाता है, इस रैंक पर जो है चांस बन जाएगा ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, आगे हम एससी एसटी की बात करें तो उन लोगों का इस रैंक से और इस रैंक के अबव भी एग्रोनॉमी हो जाता है। चूँकि एग्रोनॉमी में जैसे मान के चलिए 6 सीट्स जो हैं अपनी JNKVB में हैं, तो वहाँ पर क्या रहेगा, एक सीट अपना जनरल यानी यूआर रहेगा, इस पर कोई भी आ सकता है, और एक सीट्स जो है अपना ओबीसी कैटेगरी में रख दिया उन्होंने, और दो सीट क्या कर दिया उन्होंने, ओबी SC ST को दे दिया।
2 सीट्स SC ST को दे दिया और बाकी की जो 2 सीट हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो रैंक वाइज आते हैं। तो ये तो फिक्स है, एक UR, एक OBC, 2 सीट SC ST, इस प्रकार से जो है ये उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो वहाँ जो है रैंक रैंक की बात करें तो 150 आपका जो है कॉमन रैंक के बाद एक्चुअल रैंक आपका 150 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपने जो अदर स्टेट वाले हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो ये रैंक में आपको, अब आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है, कैटेगरी आपकी क्या है उस पर आपको इस रैंक में जो है एग्रोनॉमी मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया कि लगभग 36 सीट्स जो है फ्री और पेमेंट दोनों मिलाकर एग्रोनॉमी की कहाँ पर हैं, RVS के वीवी में, और 15 और 10 25 सीट्स जो हैं अपनी JN के वीवी में हैं। ये जो है एग्रोनॉमी की सीट्स हैं। अभी हम एग्रोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, इसके बाद जेनेटिक्स। अभी जो है आप लोगों को लगता है कि एग्रोनॉमी ही टॉप पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आज के समय में डिमांड है वह जेनेटिक्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो जेनेटिक्स भी कोर्स एक अच्छा कोर्स है, उसको लोग बात करते हैं, तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी ये कॉमन रैंक हो गई, और कॉमन रैंक से आप यह अनुमान लगाएंगे कि मुझे एग्रोनॉमी या जेनेटिक्स से करना है तो क्या वह मिल जाएगा। अब इसमें उन छात्रों का बेनिफिट है जिनकी कॉमन रैंक अभी जो है अभी शो हो रही है 50 और 100 के आसपास, और उनकी जो है कैटेगरी लगभग OBC है या वह EWS से हैं, तो उनके चांस हैं 100%। इससे अबव जो भी है, 100 से भी अबव जो है लगभग मान लीजिए 110 तक, तो उनके जो है चांस बनेंगे एग्रोनॉमी के लिए और जेनेटिक्स के लिए। ये आपका जो है एक जनरल कैलकुलेशन है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको ये मेजर कोर्सेस अगर करना है तो इस कैटेगरी में इस रैंक पर होना चाहिए। ये जो है आपकी कॉमन रैंक है, अभी अभी आपकी शो हो रही है वह कॉमन रैंक है। अब इस कॉमन रैंक से जब अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएंगे तो ये रैंक जो है कम हो जाएगी और आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा एक ओल्ड जो हमारा काउंसलिंग था उसका एक पैरा बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए, जैसे रैंक फर्स्ट है, थोड़ा सा इसे और जूम कर लेता हूँ। रैंक फर्स्ट है और फर्स्ट रैंक पर हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जो हैं अदर स्टेट वाले हैं, MP का इनका डोमिसाइल नहीं है, अदर स्टेट वाले हैं। अदर स्टेट वाले हैं तो इनका पहली काउंसलिंग में क्या नहीं होगा, फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो जब पहली काउंसलिंग में इनका फॉर्म नहीं लिया जाएगा तो फर्स्ट रैंक पर कौन हो जाएंगे, आयुष जैन। आयुष जैन जिनकी रैंक क्या है, सेकंड है। आयुष जैन, जितेंद्र कुमार जैन, ये जो हैं MP के डोमिसाइल हैं, और इन्होंने इनका जो सब्जेक्ट है BSc ऑनर हॉर्टिकल्चर है, और 73 मार्क्स जो हैं तो ये जो है एलिजिबल है। ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए हो गया। सेम इसी प्रकार जैसे और भी हम बात करें, जैसे यहाँ देखिए ये भी जो है MP के नहीं है, ठीक है, ये भी MP के नहीं है, गीता कुमारी MP की नहीं है। आगे बात करते हैं अलका बलोडा, ये भी MP की नहीं। तो इस प्रकार देखो पहली रो में तो आपको बहुत ज़्यादा जो है नॉन करके ये लोग बाग मिल जाएंगे, जहाँ नो लिखा हुआ है वे जो है अदर स्टेट के हैं। आप देखिए कॉलम में, ये रहा अपना कॉलम, MP डोमिसाइल, नो 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 नो। इस प्रकार आप देखोगे तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी रैंक है जैसे 67 है, और 67 में कितने सारे लोग जो हैं अदर स्टेट के हैं। तो ये जो है अदर स्टेट के, आप जब उनको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको जो है आपकी एक्चुअल रैंक पता चल जाएगी MP वालों के बीच, क्योंकि पहली काउंसलिंग में तो MP वाले ही आने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है आप अपनी कॉमन रैंक के बाद एक्चुअल रैंक का पता कर सकते हैं और अपने आप को माप सकते हैं कि हम एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सोइल साइंस हैं, इनमें आप जो है एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। अब बात करते हैं काउंसलिंग की, काउंसलिंग कैसे फिल करना है, तो हम काउंसलिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। काउंसलिंग आपको कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए, सबसे पहले तो आपने कुछ पसंद कर रखा होगा कि मुझे मास्टर जो है एग्रोनॉमी से करना है, जेनेटिक्स से करना है। तो जैसे मान के चलिए मैं जो है किस प्रकार काउंसलिंग भरूँ अपनी, तो जैसे मुझे एग्रोनॉमी से करना है तो पहले मैं एग्रोनॉमी को टॉप पर रखूँगा, टॉप पर रखूँगा। फिर मुझे किस जगह से करना है, तो उस जगह से उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे एग्रोनॉमी ग्वालियर और मैंने रखा फ्री, फ्री रख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मुझे वास्तव में ही एग्रोनॉमी ही करना है, कोई और सब्जेक्ट से नहीं जाना, तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे एग्रोनॉमी चाहिए ही चाहिए, तो मैं इसको ग्वालियर से ही रखूँगा और इसको कर दूंगा मैं पेमेंट, ठीक है। अब जो है ये तो एक कंडीशन हुई कि मुझे ग्वालियर से ही करना है, एग्रोनॉमी ही करना है ग्वालियर से। तब तो इस कंडीशन में आप पहले पे फ्री और पेमेंट दोनों कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सर मुझे तो फ्री करना है, चाहे कहीं से भी हो, तो आपको क्या करना है, आपने जैसे यहाँ एग्रोनॉमी फ्री करके ग्वालियर सेलेक्ट किया, अब आप जो है यहाँ सेकंड रख दो सीहोर, सीहोर फ्री। फिर जो है सेम एग्रोनॉमी अपन को इंदौर से फ्री। फिर जो है अपन को सेम एग्रोनॉमी और भी जहाँ जहाँ पर है वहाँ से हमने फ्री कर दिया। अब इसके बाद जो है कि सर एग्रोनॉमी ही करना है, तो फिर हम पेमेंट कर देंगे उसको। तो इस प्रकार अपनी काउंसलिंग को भरें। काउंसलिंग उस तरह से भरना ताकि आपको जो है वह सब्जेक्ट मिल जाए जो आपको एक्चुअल में चाहिए। और इसके बाद हमारी एक बार और मुलाकात होगी जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद मैं आपको एक काउंसलिंग का पैरा लेकर आऊँगा। उस पैरा में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए किसी बंदे का पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि मुझे जेनेटिक्स ही करनी है और सर जेनेटिक्स कैसे मिलेगा, तो उसको अगर जेनेटिक्स ही चाहिए और फ्री में चाहिए, तो अगर उसके चांस बनते होंगे फ्री में, तो उसको करना क्या है, जेनेटिक्स को सभी जगह से पहले फ्री भर देना है, सभी जगह से जेनेटिक्स को फ्री भर देना है। फिर जो है उसके बाद जेनेटिक्स को सभी जगह से पेमेंट भर देना है। पेमेंट भरने के बाद फिर धीरे धीरे जो है आगे अलग अलग सब्जेक्ट जैसे एग्रोनॉमी को फिर फ्री भर दो, फिर पेमेंट भर दो। या फिर आप इस तरह से भर सकते हो कि पहले आप जेनेटिक्स फ्री भर दो सभी जगह से, उसके बाद एग्रोनॉमी फ्री भर दो सभी जगह से, सोइल साइंस फ्री भर दो सभी जगह से, अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आगे आपसे चर्चा होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।